नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र में आज हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे साहब जो पत्रकार परिषद लेके महाराष्ट्र को संबोधन कर रहे थे और कुछ दिन पहले पूर्व सैनिक हमारे मदन शर्मा जी जिनके घर में जाकर सिर्फ सैनिकों ने हल्ला किया और उनको मारा पीटा और उनको बहुत अलग तरीके से मारपीट की उनके साथ में। तो आज जब मुख्यमंत्री साहब की पत्रकार परिषद देख रहे थे महाराष्ट्र को संबोधित करते समय, हम उस सब्जेक्ट को देख रहे थे कि माजी सैनिक पर, पूर्व सैनिक पर जब हमारे महाराष्ट्र में हल्ला होता है और उनके पक्ष के कई कार्यकर्ता सिर्फ सैनिकों ने हल्ला किया है, तो उस विषय पर हमारे मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र के उस पे अपनी दिलगिरी व्यक्त करते हैं या कुछ बोलते हैं, या सिर्फ सैनिक जो कार्यकर्ता वहां पर गए उनको सीख देने के लिए, या कोई भी माजी सैनिक पर हल्ला करता है तो उसे आने वाले समय में वो डरना चाहिए कि माजी सैनिक आजी रहने के बाद रिस्पेक्ट नहीं, माजी होने के बाद भी देश के लोग और देश की कोई भी सरकार और देश की सरकारों के कोई भी पक्ष के कार्यकर्ता उतनी ही मान सम्मान और रिस्पेक्ट उन्हें करते हैं। जब पूरा पत्रकार परिषद, पूरा संबोधन उनका हो गया, पूरे महाराष्ट्र ने सुन लिया, पर उस क्या तो एक भी शब्द उनके शब्दों में आए नहीं। और सिर्फ महाराष्ट्र के माजी सैनिक नहीं, पूरे देश के जितने भी पूर्व सैनिक थे वो सभी इस चीज की राह देख रहे थे कि अगर ये घटना अगर महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र के सिर्फ सैनिकों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, जब उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तो वहां पर उन्हें बेल इमीडिएट ऑन द स्पॉट पुलिस स्टेशन में दी जाती है। पर हमारी जैसे लोगों की भी मांग थी कि एक ज्येष्ठ व्यक्ति पूर्व सैनिक के साथ अगर ऐसी मारहाण होती है तो उसे कम से कम उन लोगों को जिन्होंने ये घटना की है उन लोगों को जेल के पीछे कम से कम 2 महीने की सजा होनी चाहिए थी विदाउट बेल, पर उन्हें इमीडिएट मिल जाती। और राज्यसभा के एक मेंबर संजय राउत जी बाहर निकल के वो सिर्फ सैनिकों को समर्थन करते हैं ऐसी घटना करने के लिए। और आज उसी तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने भी दिखा दिया कि ऐसे सिर्फ सैनिक जो गुंडागर्दी महाराष्ट्र में कर रहे हैं उनका समर्थन मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। माजी सैनिक हो या कोई भी हो, सिर्फ सैनिक कहीं पे भी जाकर किसी भी घर में घुसकर मार सकते हैं। जब माजी सैनिकों को न्याय नहीं मिल सकता है तो आम जनता को कैसे न्याय हमारे महाराष्ट्र में मिलेगा, उसकी भी चिंता अब हमारे महाराष्ट्र के लोगों को हो गई है। मैं 14 से हमारा जो लोकसभा शुरू हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ये मुद्दा जाकर उठाने वाली हूं कि महाराष्ट्र में हुआ प्रकरण जो पूर्व सैनिक के साथ ऐसा हुआ है, देश में कहीं पर भी माजी सैनिक अगर हैं तो सिर्फ आजी रहने में उन्हें सैल्यूट करने का काम ना करें, माजी होने के बाद भी उन्हें उतना ही मान सम्मान, ये देश में रहने वाला हर नागरिक या फिर वो कोई पदाधिकारी कोई पार्टी में हो या आम नागरिक हो, उन्हें उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए गृह मंत्री साहब को भी पत्र दूंगी और पीएम साहब को खुद जाकर पत्र के साथ विनती करूंगी। सिर्फ नहीं महाराष्ट्र में माजी सैनिकों को रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिलनी चाहिए, ये देश में जितने भी माजी पूर्व सैनिक हुए हैं उन्हें सभी को वो मान सम्मान उनके जीवन में मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी मांग में 100% लोकसभा में जाके इस विषय की सबसे बड़ी आवाज उठाऊंगी। जो आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जिनसे हमारी अपेक्षा है, जो आसमान में फ्लाइट उठाकर लोगों से लड़ रहे हैं, जो एक्स मैन है, पूर्व सैनिक है, जो लड़ते हैं तब हमारी उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे रहती है, पर उनकी सर्विस खत्म होने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से रहती है कि वही मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करके माजी सैनिकों के लिए जाकर ये लोकसभा में 100% ये सब्जेक्ट उठाऊंगी।